राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज शुरू करेंगे बात वहाँ से जो राष्ट्र में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आज राष्ट्र में यह बात विपक्ष को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विपक्ष चुनाव से पहले एकजुट होती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव से मुलाकात और अखिलेश सिंह की उपस्थिति, वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ बैठक, चर्चा, भोजन और राहुल गांधी द्वारा सभी विपक्षियों को नाश्ते पर बुलाना। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम इस मुद्दे को आज सबसे पहले इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए इस राष्ट्र में जो जरूरी है वह है कानून का शासन स्थापित होना, भारत के संविधान को सही ढंग से लागू करना और आज़ादी के 75वें वर्ष में जब यह राष्ट्र प्रवेश कर चुका है, उस वक्त राष्ट्र को ज़रूरत है एक राष्ट्रीय नीति की और उस पर सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्र हित में एक स्वर में आवाज़ उठाने की, समर्थन देने की। सत्ता का आना और जाना तो आज़ादी के बाद से लगातार चलता रहा है। सत्ता बदलती रही है लेकिन व्यवस्था आज तक नहीं बदल पाई है, जिसका परिणाम ये है जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यह राष्ट्र रोटी, कपड़ा और मकान में ही उलझा हुआ है और हिंदुस्तान का आम मतदाता, आम नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान की खोज में सुबह से लेकर शाम ही नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते, लेकिन उन्हें न तो तरीके से रोटी मिल पाता है, न कपड़ा नसीब हो पाता और बड़े मुश्किल से मकान वे अपने जीवन में बना पाते हैं। यह सिलसिला चलता चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा क्योंकि जनसंख्या इसकी एक मूल कारण है और इस मूल कारण पर जब तक ध्यान न दिया जाए तब तक यह समस्या बनी ही रहेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज इस मुद्दे को इसलिए राष्ट्रवासियों के सामने लेकर आए हैं कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो या विपक्ष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, सभी को सबसे पहले राष्ट्र हित में सोचना चाहिए उन्हें, जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर यह राष्ट्र उन लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान नहीं पहुंचा पाया है तो इसका आखिर कारण क्या है। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में पहले भी इस बात का चर्चा कर चुके हैं। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, रोटी,
कपड़ा और मकान की समस्या बनी ही रहेगी। जब आम लोगों तक शिक्षा की किरण पहुंचेगी, जब आम लोगों तक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाएगा और वे स्वस्थ रहेंगे, और जब आम लोगों को सस्ती और समय अवधि में न्याय मिलने लगेगा, तो भारत को सर्वप्रथम बनने में और भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कारण और सत्ता बदलकर सत्ता प्राप्त करने की होड़ के कारण भारत का, आजाद भारत का जो विकास होनी चाहिए वह आज तक नहीं हो पाई। कई ऐसे मामले हैं जिसे सर्वसम्मति से सुलझाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसे विवाद में फंसाकर समय की बर्बादी होती है, विकास के गति को अवरुद्ध किया जाता है, संसद को चलने नहीं दिया जाता है, संसद के अंदर भविष्य के लिए जो नीति निर्धारण होने हैं वे बाधित होते हैं। परिणाम यह होता है कि यह राष्ट्र आगे बढ़ने की जगह, उसकी विकास गति आगे बढ़ने की जगह रुक जाती है। सत्ता बदलते रहते हैं, बदल जाएंगे, लेकिन जब तक भारत की व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत का तकदीर नहीं बदल सकता है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर सभी हिंदुस्तान वासियों को, चाहे वह भारत का आम नागरिक हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह राजनेता हो, जो जहां बैठे हैं, जिस पद पर हैं, अगर सभी अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान की रक्षा करें, अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को विकास का एक स्वरूप दें, तो आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत व्यवस्था बदलने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास कर सकता है और उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। कोई कितना बड़ा भी अपराध कर ले और वह सॉरी शब्द बोलकर चाहता है जो उस अपराध के दंड से वह मुक्त हो जाए। सवाल यहां यह उठता है, जो भूल अगर आपसे अनजाने में, शिक्षा के अभाव में, किसी परिस्थिति के कारण, किसी समस्या के कारण अगर आपसे अनजाने में कोई गलतियां होती है, तो आपको सॉरी कहने पर उस भूल के लिए क्षमा किया जा सकता है और आपको सचेत किया जा सकता है जो आप भविष्य में इस प्रकार की भूल न दोहराएं। इसके लिए आप सॉरी शब्द अगर कहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जब कोई जानबूझकर यह जानते समझते हुए काम करे कि यह गलत है और उस गलत काम को करने के लिए संगठित रूप से प्रयास करे और सत्ता को, व्यवस्था को, संविधान को, कानून को, समाज को, सभी को परेशान करे और उस गलती के लिए वह चाहे जो वह सॉरी बोलकर मुक्त हो जाए, उसे माफ कर दिया जाए,
क्या यह संभव है? लेकिन अब तक आज़ादी के 74 वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा है, जिस कारण भारत को विकास की दिशा में जितना आगे बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ पाया। जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो इस बात को जानते हैं। जो एक वक्त था जो चीन भारत के मुंबई अपने सिंघई को बनाना चाहता था, और आज चीन कहां से कहां पहुंच गया और भारत की राजधानी दिल्ली हो या महानगर मुंबई हो, चाहे अन्य महानगर हो या अन्य नगर हो, उसकी स्थिति खराब होती चली गई। वहाँ जन सुविधाओं तक का अभाव देखने को मिल रहा है। बरसात के अवसर पर सड़कों पर एकत्र पानी, जगह जगह एकत्र गंदगी, सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण, स्वास्थ्य केंद्र की चरमराती व्यवस्था, एक नहीं अनेकों ऐसी बातें हैं जो हमें विवश करता है, बताता है, सचेत करता है। जो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भारत एक दिन विश्व के अन्य राज्यों से मुकाबला करने, देशों से मुकाबला करने की जगह अफ्रीका की तरह हो जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को जो जहां बैठे हुए हैं उन्हें राष्ट्र सर्वप्रथम के पथ पर चलना होगा, उसके लिए काम करना होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दे पर। बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का फिर से स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे गलती और भूल की और सॉरी की। अब हम आपसे बात करेंगे जो 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सागर हत्याकांड में डबल
ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाले सुशील कुमार को मुख्य अभियुक्त बताते हुए 170 पेज की चार्जशीट क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में दायर कर दिया है। साथ ही हम आपको यह भी बताएं कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जो पॉर्न फिल्म बनाने के अभियुक्त राज कुंद्रा की पत्नी है, उनके ऊपर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से उठाया जा रहा है। यह काम पुलिस का है, पुलिस और जांच एजेंसी को यह काम करना चाहिए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हमारे देश की एक जानी मानी अभिनेत्री है। जब तक कोई साक्ष्य सामने ना आ जाए उन्हें विवादों में नहीं घसीटना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार जो काम करने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे। इससे हमारे समाज का और राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। नैतिकता बहुत बड़ी धरोहर है और अपने नैतिकता की रक्षा प्रत्येक जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी हो। 6 फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को लोन के नाम पर ठगी करने के आरोप में दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो व्यक्ति 6 फिल्म बना चुका हो, उसका प्रोड्यूसर हो और वह ठगी का काम करे, तो आखिर समाज में क्या संदेश जाएगा। लोगों का भरोसा प्रोड्यूसर के ऊपर से उठेगा जो किसी भी समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सपा और मसाज सेंटरों के लिए उसने एक गाइडलाइंस जारी किया है। उस गाइडलाइंस के अनुसार अब सपा और मसाज सेंटर में कमरे बंद करके मसाज नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। लगातार सपा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी के संबंधित शिकायतें सरकार तक और महिला आयोग तक पहुंच रही थी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह एक बड़ा ही सकारात्मक कदम उठाया है और निश्चित रूप से इस कदम से यौन शोषण के मामले पर अंकुश लगेगा। राज सर्वप्रथम की बात में हम आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाराज है कि 2015 में उसने जो कानून स्थगित कर दिया था, उस कानून के तहत देश के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इसी तरीके का एक मामला फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप इस पूरे मामले को सभी राज्यों को आप सामने रखकर फिर से इस बात को लाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे सके और सभी राज्यों तक यह बात और सभी थानों तक यह बात पहुंच सके कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी प्रकार से पाबंदी लगाते हुए आप आईटी एक्ट 66A का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 66 आईटी एक्ट 66A के तहत जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह सही नहीं है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पहले ही 2015 में इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं करने से संबंधित बातें कही जा चुकी है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में लाखों परिवारों को इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। यह मुफ्त राशन गरीबों के लिए संकट को कम करता है और उन्हें विश्वास देता है कि कैसी भी विपदा आ जाए देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि साल दर साल देश में आजादी के बाद राशन योजनाओं का दायरा और बजट बढ़ता गया, लेकिन इसका असर सीमित रहा। देश के खाद्यान्न भंडार में जहां बढ़ोतरी हुई, लेकिन भुखमरी और कुपोषण उस अनुपात में कम नहीं हुआ। 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए नए सिरे से काम शुरू किया गया और तकनीक का उपयोग कर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया। कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है। लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली एट 2047 मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि भारत के द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर यह 2047 के लिए हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करने का सही समय है। मैं कॉरपोरेट्स और परोपकारी संगठनों को दिल्ली के इस पहल में शामिल होने और दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहल शुरू करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना, साथ ही साथ अगले चुनाव से पहले 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने ओलंपिक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हम 2048 ओलंपिक में मेजबानी के लिए भाग लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली एट 2047 की होस्टिंग दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन द्वारा की जा रही है और अधिक जानकारी के लिए आप DDAC की साइट पर जा सकते हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली एट 47 का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। इस साल बजट के जब हमने असेंबली में बजट प्रेजेंट किया था तो इसकी एक छोटी सी रूपरेखा हम लोगों ने असेंबली में प्रेजेंट की थी कि किस तरह से दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है
एक तरह से जो भी पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली होके फिर बाकी देश के अंदर जाते हैं। दिल्ली से लोग देश को देखते हैं दिल्ली के थ्रू। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एक सबके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। हमें दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी की तरह डेवलप करना है। आज हम अपने घर में बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। हमें दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अभी एड्रेस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अभी ठीक करना है। 2047 में देश जब 100 साल पूरे कर लेगा तब दिल्ली को हमें कहाँ लेके जाना है उसका एक रोड मैप हम लोगों को प्लानिंग तैयार करनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस बार बजट में एक विजन रखा था और उसके लिए एक बजट भी रखा था ताकि उस दिशा के अंदर काम शुरू हो सके। दिल्ली एट 47 जब हम बात करते हैं तो एक बारी मन में ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आर वी प्रोक्रेस्टिनेटिंग डीलिंग ऑल आर एफर्ट्स। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई अभी तो चलो ठीक ठाक है, अब 2047 में देखेंगे, जब 2047 में बात करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की, उन एरियाज की, उन सेक्टर्स की लिस्ट बनानी है, उनके समाधान निकालने हैं और उनकी टाइमलाइंस बनानी है, उनके माइलस्टोन्स बनाने हैं। कुछ समस्याएं हैं जो साल भर में भी ठीक हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हैं जो 2 साल में भी ठीक हो सकती हैं और कुछ चीजें हैं जो शायद 47 तक जाएंगी। दिल्ली हमारी एक तरह से प्राइड है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली में आए तो दिल्ली इतनी गंदी है, इतनी गंदगी है चारों तरफ, उसको साफ करना है। इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है। और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हम आपसे चेक लिखवाने के लिए नहीं आएंगे। हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें आपके आइडियाज चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए और जैसा आप लोग कह रहे थे हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को 21st सेंचुरी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, ताकि 2047 में जब हम बैठे तो हम ये कहें कि हमें अपनी दिल्ली के ऊपर गर्व है। तो एक तो हमें ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब लोगों को मिलके गर्व हो और एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे से रह सके, इज्जत से रह सके, आराम से रह सके। टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल खेलने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम से 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहले क्वार्टर में बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद काफी बढ़ गई थी, लेकिन मैच के अंतिम क्वार्टर में बेल्जियम ने भारत को घेर लिया। एक के बाद एक बार से गोल पोस्ट पर अपने हमले किए और तीसरा गोल दागने में सफलता हासिल करने के बाद मैच का रुख ही बदल दिया। एक पेनल्टी कॉर्नर को बचाने के प्रयास में भारतीय रक्षापंथी से गलती हो गई, जिसका फायदा बेल्जियम को मिला और मैच के हीरो रहे अलेक्जेंड्रास हेंड्रिक्स ने 2 गोल कर अपनी टीम को आगे कर दिया। इसके बाद भारत मैच में वापसी नहीं कर सका और टीम को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद देश विदेश से जनता ने टीम को सांत्वना दी और आगे के मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉकी में भी भारत की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। भारत को अभी भी कांस्य पदक के लिए खेलना बाकी है, जिसमें भारत का सामना जर्मनी से होगा। भारत का गौरव बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का हुआ वतन वापसी पर जमकर स्वागत, सभी ने दी शुभकामनाएं। कश्मीर में हुई बीएसएफ और आतंकवादियों की मुठभेड़, 2 जवान शहीद, आतंकवादियों के घायल होने की है सूचना। सेना का हेलीकॉप्टर हुआ रंजीत सागर डैम में दुर्घटनाग्रस्त, जांच है जारी। 1971 जंग की 50वीं बरसी पर विजय मशाल पहुंची सियाचिन, जवानों ने दी सलामी। 22,000 से ज्यादा संगठनों को मिल रही है विदेशों से मदद, गृह मंत्रालय ने दी लोकसभा में सूचना। सीबीएसई ने किए 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने मारी बाजी। दिल्ली में कोविड के 51 नए मामले किए गए दर्ज, 95 हुए ठीक, किसी की मौत की सूचना नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी सूचना, गहरे समुद्री मिशन की भारत करेगा शुरुआत, 4077 करोड़ रुपए हुए आवंटित। पटना में गंगा बह रही है खतरे के निशान से ऊपर, कई घाट डूबे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
हम